नमस्कार। किसी भी दिशा से प्रेरणा मिले, किसी भी व्यक्ति से प्रेरणा मिले, स्वीकार कीजिए, जीवन में उसको आत्मसात कीजिए। हमारे चैनल के माध्यम से हमने महान लोगों की जीवनियों पर प्रकाश डाला है, उनसे कुछ सीखने के लिए प्रेरित हुए हैं हम, और आप भी। राजनीति से हम दूर हैं, और राजनीति की बात करने का मतलब ये नहीं कि राजनीतिज्ञ खराब होते हैं। नो, there are many great politicians who have done immense service to the country, देश की सेवा की है। हमने वीडियो बनाए हैं गांधी जी पर, नेहरू पर, सुभाष पर, डॉक्टर अंबेडकर पर, ज्योतिबा फुले पर, सरोजिनी नायडू पर, लाल बहादुर शास्त्री और अब्दुल कलाम साहब पर, हमारी वर्तमान राष्ट्रपति पर। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं एक ऐसे राजनेता से जो दुनिया में नहीं है, किंतु उनका सम्मान सभी दलों के लोग करते थे। वो अकेली महिला थी जिनको की आउटस्टैंडिंग पार्लियामेंटेरियन का अवार्ड मिला था भारतीय संसद से। वो थी सुषमा स्वराज, एक ऐसी महिला जो आरंभ से ही बड़ी परिश्रमी थी, वाक्पटुता और भाषण कला में मर्मज्ञ थी। सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट में 3 साल तक लगातार बेस्ट डिबेटर का उनको अवार्ड मिला। जब हरियाणा सरकार ने इस प्रकार के अवार्ड दिए तो सुषमा स्वराज को ही चुना गया। एनसीसी कैडेट थी, 3 साल बेस्ट कैडेट। पिताजी ने कहा इसकी वाणी में सरस्वती विराजती है, तो वकील बनो बेटे। तो पंजाब यूनिवर्सिटी से लॉ कर लिया और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस भी शुरू कर दी। भाषा सीखने की जो क्षमता थी वो अद्भुत थी। हिंदी में सुंदर भाषण, इंग्लिश में सुंदर भाषण, संस्कृत में ऐसा जैसे प्रकांड पंडित बोलता हो। उर्दू में मनमोहन सिंह जी को पार्लियामेंट में एक बार शायरी में ही हरा दिया था, और वो बहुत खुश हुए थे सुषमा स्वराज से। और जब बलेरी में सोनिया जी के खिलाफ चुनाव लड़ना पड़ा तो 4 दिनों में कन्नड़ भाषा सीख ली और भाषण देना शुरू कर दिया। सुषमा जी ऑलराउंडर थी। पढ़ने लिखने का शौक तो था ही, म्यूजिक में शौक था, ड्रामा, पोएट्री, और साथ ही में एस्ट्रोलॉजी, जेमोलॉजी में भी शौक था। विचार देखिए, कहती थी अच्छा हिंदू बनना, अच्छा मुसलमान बनना, अच्छा ईसाई बनना, अच्छा सिख बनना सबसे बड़ा धर्म है। आप जो हैं बस अच्छे बनिए, यही मानवता है, ईश्वर की सबसे बड़ी सेवा है। जब वो राजनीति में आई तो 25 साल की उम्र में मंत्री बनने का रिकॉर्ड बनाया हरियाणा सरकार ने। वो 7 बार संसद के सदस्य बनी, 3 बार असेंबली की। जो भी कार्य किया अच्छे प्रकार से किया। जब भाषण देती थी पार्लियामेंट में तो उनको कोई विरोधी दल के नेता टोकता नहीं था। They wanted to listen to her, सुनना चाहते थे उसको क्या कह रही है। वास्तव में राजनीति में तपस्या करती थी। छोटे कद की, 5 फुट 2 इंच, लाल बहादुर जी से 1 इंच बड़ी हाइट में। परंतु ध्यान रखिएगा, हाइट 2 तरह की होती है, एक बाहरी जिस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं, और एक आंतरिक जिस पर हमारा नियंत्रण है। यदि हम महानता के पथ पर अग्रसर होकर उच्चता और दिव्यता के गुणों को जीवन में आत्मसात करते हैं, हम अच्छे बनते हैं, भले बनते हैं, ईमानदार बनते हैं। यदि हम दूसरों की भलाई करते हैं, यदि हम अपने काम को अच्छी प्रकार से, चेतना से करते हैं, समर्पण से करते हैं, व्यवहार कुशल होते हैं, विनम्र होते हैं, अहंकार नहीं होता हम में, तो हमारी आंतरिक ऊंचाई बढ़ती जाती है। कल्पना की दृष्टि से मैं सोचता हूँ कि उस दृष्टि से सुषमा जी तो 60 फीट की रही होंगी। इंटरनल हाइट ऑफ एवरी पर्सन कैन रियली इंक्रीज। शी वॉज ए ग्रेट वुमन। सीखे क्या, एक तो इतनी अधिक वो ऑर्गेनाइज थी कि अचंबा होता है। तैयारी करती थी पार्लियामेंट में, जब बोलती थी पूरे भाषण की एक तरह से अग्रिम में ही पूरी तैयारी हो जाती थी। कभी कटु शब्द नहीं कहती थी, विनम्र थी। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि विदेश मंत्री के रूप में एक बार यमन जब क्राइसिस हुई थी तो उन्होंने रूस, ब्रिटेन, अमेरिका और पाकिस्तान के लोगों को यमन से निकालने में पूरी मदद की। एक व्यक्ति ने ट्वीट किया कि मैं फंस गया हूं मंगल ग्रह में। उसने कहा चिंता मत करिए, हमारी एम्बेसी आपको बचा लेगी। और इस प्रकार से वो हर एक की मदद करती थी। विदेश मंत्री के रूप में सबसे लोकप्रिय विदेश मंत्री थी वो। उन्होंने हिंदुस्तान के संबंध विभिन्न देशों से बहुत अच्छी प्रकार से बनाए। उनके मन में कोई दुराग्रह पूर्वाग्रह नहीं थे। वो जनता को प्यार करती थी। पासपोर्ट और वीजा के सारे सिस्टम को उन्होंने बदल दिया। आज देखिए, पासपोर्ट बनवाने जाइए, यूं बनता है, पहले महीनों लग जाते थे। ये उन्हीं की देन है। और मुख्य बात यह है, सारी एम्बेसीज को, इंडियन फॉरेन सर्विस को चेतना पूर्ण कर दिया। मधुर वाणी, वाक्पटुता, सम्मोहन करने वाली शक्ति, सरल हृदय, दूसरों की मदद करने का भाव हम सीखें सुषमा जी से। नमस्कार।